सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आपने रॉ में आप रहे हैं, रॉ के में आपने सेवाएँ दी हैं। तो उनका ये कहना है कि रॉ ने 20 हत्याएँ करवाई हैं, उन लोगों की जिन्हें भारत अपना दुश्मन मानता है। तो ये पाकिस्तान की हिम्मत देखिए। और भारत में हाल ही में कनाडा और अमेरिका में जो सिखों की हत्या हुई है उसका भी वो भारत पे आरोप मढ़ रहा है। जबकि देखिए जी। देखिए पाकिस्तान की कोई वक़्त नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। इनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ना तो रॉ जैसी एजेंसी को काम है ऐसा, ना वो करते हैं ऐसा काम। मैं भी रॉ के अंदर रहा हूँ। अगर कोई कंट्री उनकी इंटेलिजेंस, किसी भी कंट्री की इंटेलिजेंस अगर टेररिज्म फैलाती है वो है पाकिस्तान। किसी और कंट्री की इंटेलिजेंस टेररिज्म में डील नहीं करती। अगर इजराइल ने कुछ हमास के लीडर या कुछ जो ईरान के लीडर्स लोगों को मरवाया, वो इसलिए मरवाया कि वो थ्रेट थे उनकी कंट्री के लिए। और हमारी कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट आता है तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और हमारी एजेंसीज पूरी वॉच रखती हैं कि कौन आ रहा है। बहुत साल पहले तक हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस टाइप की थी, स्पेशली अगर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन जब गवर्नमेंट ने रॉ को अथॉरिटी दी तो रॉ ने जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन थी उसको बंद कर दिया और जितने भी टेररिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट आके बंदूक लेके आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज पॉलिसी है। और देखिए पीएम मोदी के आने से पहले पूरी कंट्री के अंदर बम ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान के द्वारा। पीएम मोदी आए तो सिर्फ ये बम ब्लास्ट और टेररिज्म कन्फाइन हो गए कश्मीर के अंदर, और अब तो कश्मीर से भी गायब हो गए। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितनी भी उनकी आर्म फोर्सेस हैं कश्मीर के अंदर उनको विड्रॉ करके बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा। और पाकिस्तान को इससे भी चिंता है क्योंकि उसको लगता है कि अब इंडियन आर्मी बॉर्डर पे आ गई है तो पीओके ले लेगी। और वैसे भी देखा जाए तो पीओके हमारा है, लेंगे तो सही, आज नहीं तो कल। वैसे भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम पीओके ले लेंगे बहुत जी, जल्दी। जी। वो तो लेके ही रहेंगे। सूद साहब एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ कि ये आरोप लगाने में तो पाकिस्तान बहुत माहिर है। लेकिन अब ये देखिए कि ये हमारे देश में मदरसों के लिए फंडिंग करते हैं। तमाम सारी इनकी ऐसी संस्थाएँ यहाँ चल रही थी जो मोदी, योगी के आने के बाद से वो सब बंद हो गई, उनको बैन कर दिया। लेकिन मदरसे अभी भी चल रहे हैं। देखिए आपने मदरसे चल मदरसों रहे की हैं, बात की मदरसों की अगर बात की तो मदरस मुझे मदरसों को ध्यान आया क्योंकि मदरसे इज़ द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से ये अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। देखो वैसे तो पीएफआई भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिसको बैन कर दिया इंडिया जी, ने। देखिए मदरसों के अंदर जो, अगर आप यूपी की बात करें, यूपी ने बहुत कंट्रोल किया मदरसों के ऊपर और वहाँ पे उनकी चेकिंग भी होती है। क्योंकि बहुत से मदरसों पे जब रेड की गई तो वहाँ पे जो बच्चे थे उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी और बाद में पाया गया कि जो बच्चों को किडनैप किया गया था, हिंदू बच्चों को, वो मदरसों में थे, मुस्लिम नाम दे दिए उनको। और ये काम शायद बाहर की एजेंसीज का होगा लेकिन कुछ लोकल लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे पीएफआई इन्वॉल्व थी। और इस पे जैसे आप असम के अंदर लगा लीजिएगा, वो एक काम कर रहे जी, हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई कराइए, इंग्लिश पढ़ाइए, उनको कंप्यूटर दीजिए, लैपटॉप दीजिए। और इवन आप देखिए सऊदी अरबिया के अंदर उन्होंने भी जो उनकी कंट्री के अंदर मदरसे थे वहाँ पे इवन जब यहाँ पे इफ्तार की पार्टी के लिए मना कर दिया कि इफ्तार की पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। और सऊदी ने भी पहले लोगों को बहुत फंड दिया करते थे मदरसों को, वो बंद कर दिए। और सऊदी ने अपनी कंट्री के अंदर मदरसों के अंदर लाउड स्पीकर लगाने से मना कर दिया कि यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको नमाज सुननी है वो मस्जिद के अंदर बैठ के सुने और जो नहीं सुनना चाहता क्यों उसको डिस्टर्ब करे। सऊदी अपने आप को लिबरलाइज कर रहा है, जिसको कहा जाता था कि सबसे सख्त है इस्लाम के ऊपर, वो कोशिश कर रहा है लिबरलाइज करने की, ताकि उनके लोगों को वहाँ पे और ज़्यादा अथॉरिटी मिल सके, लेडीज़ को फ्रीडम मिल सके। इवन सऊदी की एक लेडी वो वर्ल्ड के यूनिवर्स कंटेस्ट में गई थी, ब्यूटी कंटेस्ट के अंदर, ये पहली बार हुआ। और सऊदी अपनी कंट्री को इसलिए ओपन कर रहा है कि उसकी एक पहचान हो वर्ल्ड के अंदर, ताकि क्योंकि लोग इस टाइम मुस्लिम को ऐसे देखते हैं कि जैसे मुस्लिम टेररिस्ट हो। ये सारा जो काम है पाकिस्तान की तरफ से। अगर यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, लोग सड़क पे बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए, तो इसके ऊपर सऊदी ने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ता सड़क के ऊपर। इवन पाकिस्तान के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी हैरानगी दिखाई कि हम भी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर हैं लेकिन हमारी कंट्री के अंदर कोई नमाज सड़क पे नहीं पढ़ता।
सड़क पे आप देखिए लोग पेशाब भी करते हैं, वहाँ पे टॉयलेट भी करते हैं, वहाँ पे थूकते भी हैं और ये लोग इंडिया के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं सड़क के ऊपर, जिस पे पाकिस्तान ने जब सपोर्ट किया, उनके कुछ एंकर्स ने सपोर्ट किया और सऊदी ने सपोर्ट किया, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ा। अदरवाइज़ मुस्लिम को ये बताया जाता कि नमाज़ आप सड़क पे पढ़ो। और देखिए दूसरी बात है कि अब जैसे गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जैसे कुछ और एक्शन लिए जाएंगे बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद, तो सबको जो स्पेशली लेडीज़ हैं, मुस्लिम लेडीज़ हैं, उनको कुछ इंडिपेंडेंस मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे हलाला होता था, यहाँ पे 3 तलाक हो जाती थी, यहाँ पे बहुत सी बातें होती थी। एक आदमी 3-3 लड़कियों से शादी कर लेता था, एक से शादी की, दूसरे से की, तीसरे से की और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। तो अब जो मुस्लिम लेडी हैं, वो भी अवेयर हो रही हैं धीरे-धीरे। तो ये अगर अवेयर होंगे तो देश का भला भी होगा, क्योंकि लेडी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए यूरोप क्यों एडवांस हुआ? आप सही यूरोप कह रहे इसलिए हैं। एडवांस हुआ, यूरोप के अंदर लेडीज़ को फ्रीडम थी। अब इंडिया के अंदर भी लेडीज़ को बहुत फ्रीडम है। धीरे-धीरे जितनी भी लेडीज़ हैं, वो हर एक टाइप का काम कर रही हैं। इवन मैंने देखा कि जो लेडीज़ हैं, वो रिक्शा चला रही हैं दिल्ली के अंदर। तो अच्छी बात है कि अपने घर को देख रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं और लेडीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेडीज़ अपने बच्चे का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करती हैं। और अगर इंडिया के अंदर भी लेडीज़ को इज़्ज़त मिलती है और आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत छेड़खानी होती थी बसों में और ज़्यादातर जो छेड़खानी होते थे, जो पकड़े जाते थे, देखते थे मुसलमान। सही कह रहे तो हैं। ये जो भारत की छवि बनी है, जिसको देख कर के आज पाकिस्तान ललचा रहा है, ये तो नरेंद्र मोदी के आने से बनी है ना, छवि जो बनी है, जो भारत की देखिए छवि बदली है, जो बिल्कुल, भारत देखिए एक बदला बात है, है। देखिए पीएम मोदी का अपना काम है, पीएम मोदी को इंटरनल अफेयर्स में ही देखते, लेकिन जो हुँ, मेन इम्पैक्ट दिया है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, या तो अमित शाह है या आपके योगी हैं। अब यूपी के अंदर देखिए कैसे हालात थे यूपी के अंदर, योगी ने टोटल चेंज कर दिया। कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इस चीज के ऊपर है कि कौन टेररिस्ट है, कौन नॉन टेररिस्ट है, उसके ऊपर योगी सख्त है। और इसीलिए योगी ने पूरे यूपी को संभाले है। जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है योगी की, और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के बराबर की पॉपुलेशन है। और आज योगी और यूपी इसलिए प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो भारत की पिक्चर है, वो देख कर के उनके जो वहाँ का एक बुद्धिजीवी वर्ग है पाकिस्तान का, वही ये चाहता है कि पाकिस्तान की छवि किस तरीके से दुनिया के सामने ठीक हो। अब मतलब एक लंबे अरसे के बाद उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उनकी जो एक रेपो है वो इंटरनेशनली सुधरे, है ना? इसको लेकर के काफ़ी वहाँ बात हो रही है कि किस तरीके से हम मतलब भारत तो इतना तरक्की कर रहा है, मतलब भारत पड़ोसी देश है, वहाँ पे इतनी खुशहाली है, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा भी चेहरा बदले। ये अचानक से मतलब जो उनका बुद्धिजीवी वर्ग ये सोच रहा है, ये सोच के पीछे क्या सोचते हैं आप? देखिए सोचने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग जरूर सोचते हैं कि वहां पे सब कुछ चेंज हो। सोचने वाले कौन है या काम करने वाले कौन है? पाकिस्तान की जो लोग पावर में बैठे हैं या पाकिस्तान की आर्मी, वो अपने धंधे में लगे हैं। उनको इन चीज़ों से कोई नहीं लेना। अगर ये इनको पता होता कि पाकिस्तान के ये हालात हो रहे हैं तो बड़ी देर से एक्शन लेते इसके ऊपर, कोई काम करते, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी है जो अपने हिसाब से चलती है, पाकिस्तान की आईएसआई वो अलग हिसाब से चलती है, पॉलिटिशियन अलग हिसाब से चलते हैं और वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, बहुत से टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर सोच बैठी है कुछ बुद्धिजीवियों के अंदर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पावर के ऊपर या चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर कोई टीवी तो शायद देखते नहीं होंगे, यूट्यूब नहीं देखते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर उनको सुधार लाना है तो अपने तरीके से लाएँ, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, उनकी आर्मी इन्वॉल्व हो, तो बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपने सूद साहब मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।